नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वेबफ्लिक्स प्रो में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं हर बार आपके लिए थिएटर से रिलेटेड नई नई जानकारियां लाता रहता हूं, पर इस बार हम आए हैं एक एक्टिंग स्कूल जो कि इंदौर का मोस्ट पॉपुलर एक्टिंग स्कूल है और ये है नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों, नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट को जो चलाते हैं वो हैं रोहित राज नायक सर। तो आज हम उनसे मिलते हैं, आइए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट में। तो नाट्य शास्त्र जो है सर, इसमें एक किताब है भरत मुनि जी के द्वारा लिखी हुई है जिसमें 64 कलाओं के बारे में वर्णन है, जिसमें अभिनय है, नृत्य है, जूडो, कराटे जी, मार्शल आर्ट्स वगैरह सारी बहुत सारी चीज़ें हैं, कलर पेंटिंग है, जितने भी आर्ट्स हैं ऐसी 64 कलाएं हैं, जिसमें सबसे माहिर और सबसे उच्च कला है अभिनय की कला, जिसे सबसे ज़्यादा हम मानते भी हैं और नाट्य शास्त्र उसी पर बेस्ड है। और यहाँ इस नाट्य शास्त्र में सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग पर काम होता है। रूमा प्रोडक्शन से भी नाट्य शास्त्र जुड़ा हुआ है, तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। रूमा एंटरटेनमेंट क्लासिक ये मुंबई का प्रोडक्शन हाउस है। रूमा एंटरटेनमेंट क्लासिक और नाट्य शास्त्र ये दोनों एक फैमिली है जी। हाँ, दोनों मिलकर के जो एक्टिंग की फील्ड में आगे अपना कदम बढ़ा रहे हैं। जी सर। रूमा एंटरटेनमेंट क्लासिक को रन करते हैं ब्रिज मोहन कोहली, जो मुंबई के प्रोड्यूसर हैं सर। ये पंजाबी फिल्में और शॉर्ट फिल्में जो होती हैं वो फेस्टिवल में बनाकर भेजते हैं। तो ये एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस है जिनके जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, जितने भी फिल्में, वेब सीरीज़ या शॉर्ट फिल्में शूट होती हैं, तो वो नाट्य शास्त्र के स्टूडेंट्स को वहाँ पर आगे प्रमोट करते हैं ताकि अपना एक्टिंग करियर वो आगे अच्छे से आसानी से वो स्टार्ट कर सकें। हाँ, क्योंकि ये बॉम्बे बेस्ड प्रोडक्शन हाउस है, तो इसमें क्या है कि अगर आप इंदौर में लोकल जो है यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बट हाँ अगर आप यहाँ से सीखते हैं बिल्कुल और आप नाट्य शास्त्र के थ्रू जाते हैं तो वहाँ पर ऑलरेडी एक प्रोडक्शन हाउस है जो आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है जी सर, काम मिलने में। जी राइट सर। सर, यहाँ पर जो स्टूडेंट्स आते हैं मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ रोज़ उनको नया सिखाया जाता है। तो सर ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं, ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ के स्टूडेंट्स को आप डेली प्रैक्टिस कराते हैं और जो एक स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी भी होनी चाहिए जो एक्टिंग सीख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएं सर। देखिए सर, नाट्य शास्त्र में जो क्लासेस का जो टाइम है वो तो पूरे दिन तो नहीं होता है, 2.5 घंटे की एक क्लास होती है। पर उस 2.5 घंटे में बच्चों को ये सिखाया जाता है कि आप सुबह से उठने से लेकर के शाम को सोते तक आप क्या क्या अपनी चीज़ों को डेली रूटीन में, आप अपनी दिनचर्या में क्या क्या एक्टिंग से रिलेटेड चीज़ों को आप ऐड कर सकते हैं। लाइक त्राटक हुआ जो हम सोते टाइम हमें करना चाहिए, एक वॉइस की जो प्रैक्टिस है वो आपको मॉर्निंग में करना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जो ऑडिशन मिला है, अपने स्टूडेंट्स को मैं हमेशा ऑडिशंस देते रहता हूँ, तो वो ऑडिशन जैसे ही हम सुबह उठते हैं, उठने के तुरंत बाद ना पानी पिए ना कुछ भी नहीं करना है, उठें और सीधे अपने मोबाइल में अपने वॉइस को रिकॉर्ड करें और उस वॉइस को हम शाम को सुनें। आपको अपनी वॉइस में अपने आप डिफरेंस दिखाई देगा सर। तो ये चीज़ें हैं, ये प्रैक्टिस भी होती है और धीरे धीरे आप अपने बेस को, क्योंकि अभिनेता जो है अपने बेस को क्लियर समझना शुरू करना स्टार्ट कर देता है। तो उसमें है कि आवाज़ में बेस होना बहुत ज़रूरी है, प्रोजेक्शन होना ज़रूरी है, जो थिएटर और एक्टिंग इंस्टीट्यूट दोनों में सिखाया जाता है। राइट, आवाज़ में प्रोजेक्शन अगर नहीं होगा तो आप अपनी इमोशंस को, आप अपनी फीलिंग्स को ऑडियंस तक आप शेयर नहीं कर सकते सर जी। ये चीज़ें अब इसको हमें एक्सप्रेस करना है, इसमें हर रास्ते हमें काउंटिंग के साथ एक्सप्रेस करना है, उस पर एक्ट करना है। ओके। सर, ये मेरा भी और आई एम श्योर कि जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे उनका भी एक क्वेश्चन है कि सर ये जो थिएटर है और एक्टिंग इंस्टीट्यूट है, इनके बीच में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? बिल्कुल सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। सबसे पहले तो हम थिएटर की बात करें तो थिएटर की तो मैं खुद ही बहुत इज्जत करता हूँ सर, क्योंकि मैं खुद भी थिएटर बैकग्राउंड से हूँ
मैंने मुंबई में थिएटर किया हुआ है पृथ्वी थिएटर से जी। जहाँ पर थिएटर को भी मैंने टाइम दिया। उसके बाद फिर मैंने कैमरा एक्टिंग को समझना शुरू किया। तो कैसा है कि थिएटर और एक्टिंग इंस्टीट्यूट में फ़र्क ये है, थिएटर में हम जब भी प्रैक्टिस करते हैं या किसी भी एक प्ले के ऊपर हम वर्कआउट स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर हमारी रीडिंग्स होती हैं, हम किसी एक किरदार को समझते हैं और उसके ऊपर हम काम करना शुरू करते हैं। देन उसके बाद में फिर हम लाइव परफॉर्म करते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, अभिनय में हम जब थिएटर में जब अभिनय करते हैं तो वहाँ पर हर चीज़ लाइव होती है, वहाँ कोई कैमरा नहीं होता है, वहाँ कोई कॉलर माइक नहीं होता है, इसलिए आपको अपने एक्सप्रेशंस, अपने आवाज़ को सब कुछ लाउड करके रखना पड़ता है। इसलिए वहाँ की जो ऑडियंस होती है आपको वैसे ही एक्सेप्ट करेगी। अगर वहाँ पर आप कैमरा एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया तो वहाँ पर वो चीज़ वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी और ऑडियंस आपको एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। तो वो थिएटर एक्टिंग का ये वहाँ पर समझ अगर हम कहें तो थिएटर एक्टिंग अपने वहाँ पर एक माहिर कला है। और अगर वही चीज़ अगर हम कैमरा एक्टिंग पर लेकर के आएँ तो कैमरा एक्टिंग में हर छोटी सी छोटी मोमेंट्स जो होती है वो कैमरे पे कैच होती है। और अगर आपका हल्का सा फीलर साउंड भी अगर हम कुछ क्रिएट करते हैं और वो अननेसेसरी हुआ तो वहाँ पर उसके मायने बदल जाएंगे। सर, नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट्स के लिए क्या रोड मैप है? मतलब वो कैसे, अगर कोई यहाँ पे ज्वाइन करता है तो वो किस तरीके से आप उसको पुश करते हैं और आगे के लिए उसकी क्या अप्रोच रहती है? बिल्कुल सर, जैसे नाट्य शास्त्र का एक्टिंग कोर्स जो है ये 1 साल का है। 1 साल में क्या होता है कि हम अभिनय को बहुत गहराई तक समझ पाते हैं, जिसमें मैं थिएटर को भी साथ में रखता हूँ और एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो है, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में जो स्टडी होती है, एक्टिंग के गेम्स होते हैं, एक्टिंग की एक्सरसाइज होती हैं, कैमरा एक्टिंग पर हमें कैसे परफॉर्म करना होता है, हाउ टू गिव एन ऑडिशंस, राइट। देन उसके बाद में फिर हमें अगर मुंबई के ऑडिशंस होते हैं तो फिल्म के ऑडिशन हमें कैसे देने होते हैं, सीरियल के ऑडिशन कैसे देने होते हैं, एडवर्टाइज अगर है तो एडवर्टाइज के ऑडिशन कैसे देने होते हैं, इन हर चीज़ों पे डिफरेंट तरीक़ों से काम होता है। ये चीज़ें होती हैं। यहाँ पर अगर एडमिशन अगर होता है तो 1 साल का कोर्स होता है। एडमिशन की प्रोसेस जो होती है, यहाँ पर सबसे पहले ऑडिशन लिया जाएगा, न्यूट्रल ऑडिशन होता है वो। इसमें आपको अगर समझ नहीं है अभिनय की तो भी आप आपके पास जितना एक्टिंग का ग्रेप किया हुआ है, अपना हल्का फुल्का जो भी नॉलेज होता है वो आप याद करके अपना ऑडिशंस दें। अगर ऑडिशन में सिलेक्शन होता है तो ही आपको एडमिशन मिलता है, अदरवाइज़ आपको फिर थोड़ा टाइम दे दिया जाता है कि आप एक काम करें, कुछ टाइम लीजिए और फिर अपने आप को तैयार करके फिर वापस आइए आप। क्योंकि उससे क्या होता है ना कि अगर कोई भी अगर आ गया तो वहाँ पर सीधी सी बात है, उसका पैसा भी ख़राब है, उसका टाइम भी ख़राब होगा। तो थोड़ा सा टाइम लेकर के अगर आएँ ताकि एक्टिंग जो चीज़ यहाँ समझ में आती है वो उसको प्रॉपर समझ पाएँ। हाय गाइस, आई एम कबीर फ्रॉम नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट और मैं एक एस्पायरिंग एक्टर हूँ और रोहित सर की गाइडेंस में मैं एक्टिंग सीख रहा हूँ। और इधर आके मैंने एक चीज़ अचीव की है, वो है कॉन्फिडेंस। पहले मैं बहुत शाय था और इधर आके मैंने बहुत कुछ अचीव किया है एंड आई एम हैप्पी टू ज्वाइन दिस इंस्टीट्यूट। माय नेम इज एलिस गोरे और मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ और मुझे यहाँ पर आए हुए 1 मंथ हुआ है एंड यहाँ से मुझे एक्टिंग से रिलेटेड बहुत कुछ सीखने को मिला है। और मैं एक ही बात बोलना चाहूँगी, एक अच्छा एक्टर बनने के लिए एक अच्छा इंसान बनना होगा। थैंक यू सो मच। हे गाइस, माय नेम इज़ लाभांशु राठौर और मैं स्टूडेंट हूँ यहाँ का। मुझे कुछ 4 मंथ हो चुके हैं रोहित सर के गाइडेंस में एक्टिंग सीखते हुए और मैंने यहाँ आके सीखा है कि एक्टिंग करना ही नहीं, एक्टिंग समझना कितना ज़रूरी होता है। सर ने हमें बहुत कुछ सिखाया है यहाँ पर कि एक कैरेक्टर को डीपली एक्सप्लोर कैसे किया जाता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मुस्कान गौरे। आई एम स्टूडेंट ऑफ नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट। मुझे कैमरा फेयर था बट मुझे अब बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मुझे रोहित राज नायक सर ने बहुत गाइडेंस दी है। हमारे यहाँ एक्टिंग से रिलेटिव बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जैसे गेम्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन, और यहाँ हम लोग एक फैमिली की तरह रहते हैं। सो थैंक यू। नमस्ते, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और यहाँ पर मैं एज एन फैकल्टी के रूप में हूँ। यहाँ पर मैं 2 बैच लेता हूँ, एक दिन की और एक शाम की।
जिस तरह एक अच्छे स्टूडेंट्स को अच्छे गुरु की ज़रूरत होती है, वैसे एक अच्छे गुरु को अच्छे स्टूडेंट की ज़रूरत होती है, जो कि यहाँ पे मुझे बहुत अच्छे से मिले। और यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करते हैं, एक्टर्स को बहुत सारी एक्सरसाइज गेम्स वगैरह करवाते हैं, जिससे उनका माइंड, कंसंट्रेशन, बॉडी लैंग्वेज, बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। जिस तरह से एक अच्छे आविष्कार के लिए अच्छी लैब की ज़रूरत होती है, वैसे एक अच्छे एक्टर को अच्छा करने के लिए, अच्छे क्राफ्ट को सुधारने के लिए एक अच्छे एक्टिंग लेबोरेटरी की ज़रूरत होती है, वो यहाँ पे है। तो थैंक यू नाट्य शास्त्र और थैंक यू रूमा एंटरटेनमेंट, थैंक यू। Don't copy others, explore inside you. सर, अगर कोई दर्शक जो हमारा इस समय चैनल देख रहा है, अगर वो नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहता है, तो वो किस प्रकार से आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकता है? सर, इसका तो सबसे इजी वे है, आप गूगल पे जाएं, सर्च करें एक्टिंग स्कूल इन इंदौर, तो आपको टॉप लिस्ट में आपको दिखाई देगा जी। अगर नहीं भी मिलता है तो नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट आप सर्च करें, आपको बाकायदा मिल जाएगा जी। और नाट्य शास्त्र एक्टिंग इंस्टीट्यूट जो है इंदौर के MG रोड पे ही है, जो TI मॉल के ठीक सामने है। जी 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 सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना कीमती समय देने के लिए। और सर, सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पर जब आए तो हर बार नई नई एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिल रही हैं, और यहाँ के जो बच्चे हैं, जो कलाकार हैं, उनसे भी मिलकर सर हमें बहुत अच्छा लगा। आपसे मिलकर भी बहुत अच्छा लगा विनीत सर। जी धन्यवाद सर। जी सर।